हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री कोर 13 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष पर संक्षिप्त निबंध लिखें। रंगभेद संघर्ष से साफ पता चलता है कि रंग से रिलेटेड भेदभाव की बात हो रही है। तो आगे देखते हैं इसका उत्तर। दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद अपार्थेड एक काला अध्याय है जिसमें सरकार द्वारा संस्थागत रूप से नस्लीय भेदभाव और अलगाव लागू किया गया था। यह नीति 1948 से 1994 तक लागू रही और इसने दक्षिण अफ्रीका के समाज को गहरे विभाजित और असमान बना दिया। इस कथन का यह मतलब है कि साउथ अफ्रीका में 1948 से 1994 तक वहां के सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जो रंगभेद को बढ़ावा देता था, जिसे इंग्लिश में अपार्थाइड कहते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स और सारे हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हम लोग आगे देखेंगे। पहला हेडिंग, रंगभेद की उत्पत्ति। रंगभेद की जड़ें औपनिवेशिक शासन और उससे पहले की विभाजनकारी नीतियों में मिलती है। हालांकि 1948 में नेशनल पार्टी के चुनाव जीतने के बाद रंगभेद को आधिकारिक नीति के रूप में लागू किया गया। नए सरकार ने नस्लीय भेदभाव को लागू करने के लिए कानून बनाए जिससे श्वेत वर्चस्व स्थापित हुआ और अश्वेत, बहुसंख्य और अन्य नस्लीय समूह जैसे कि भारतीय और रंगीन मिश्रित नस्ल लोगों के साथ अत्याचार हुआ। यानी कि 1948 में नेशनल पार्टी जब सत्ता में आई तब इसने रंग के आधार पर भेदभाव की नीति लागू की। श्वेत यानी वाइट पीपल और अश्वेत मतलब ब्लैक पीपल और दूसरे नस्ल के लोग यानी जो भारतीय थे उनके साथ भी भेदभाव किया गया। अगला हेडिंग है, रंगभेद नीतियों का क्रियान्वयन। पहला पॉइंट है, रंगभेद के तहत दक्षिण अफ्रीका की आबादी को नस्लीय समूह में विभाजित किया गया। श्वेत, अश्वेत, रंगीन और भारतीय। 1950 के जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम ने सभी दक्षिण अफ्रीकियों को नस्लीय रूप में वर्गीकृत करना अनिवार्य किया। समूह क्षेत्र अधिनियम 1950 ने अलग अलग नस्लीय समूहों के लिए अलग अलग आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का निर्धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वेतों को श्वेत क्षेत्रों से जबरन हटाया गया। यानी कि 1950 के जनसंख्या पंजीकरण में लोगों को उनके रंग के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया, साथ ही रहने और कामकाज के क्षेत्रों को निर्धारित किया गया और ज़बरदस्ती अश्वेत लोगों को उनके घर से ही हटाकर श्वेत लोगों से अलग रखा गया। अगला पॉइंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को भी नस्ल के आधार पर विभाजित किया गया, जहां अश्वेतों के लिए सुविधाएं अत्यंत निम्न स्तर की थीं। 1953 का बंटू शिक्षा अधिनियम यह सुनिश्चित करता था कि अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को केवल निम्न स्तर की शिक्षा मिले जो उन्हें एक अधीनस्थ जीवन के लिए तैयार करे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नग्न था और अश्वेतों को राष्ट्रीय चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जो अश्वेत लोग थे उन्हें हमेशा गोरे लोगों से कम सुविधाएं मिलती थी, फिर चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवा, और उन्हें तो मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। तीसरा हेडिंग है, संघर्ष और प्रतिरोध। पहला पॉइंट, रंगभेद के खिलाफ विरोध व्यापक और विभिन्न रूपों में था। 1912 में स्थापित अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में प्रमुख संगठन बन गया। नेल्सन मंडेला, ओलिवर टेम्बो और वॉल्टर सिसुलू जैसे नेता इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे बने। विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और सिविल अवज्ञा आम थे जिनका सरकार ने क्रूरता से दमन किया। इस कथन का सीधा मतलब यह है कि रंगभेद के अत्याचार को खत्म करने के इरादे से एक संगठन बना ANC अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, जो 1912 में स्थापित हुई, जिनके प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला, ओलिवर टेम्बो और वॉल्टर सिसुलू थे। अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। 1960 में शार्पविले नरसंहार एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें पास कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 69 लोग मारे गए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय निंदा को बढ़ावा दिया और रंगभेद विरोधी आंदोलन को समर्थन मिला। चौथा हेडिंग है, रंगभेद का पतन। पहला, आंतरिक प्रतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रंगभेद का अंत हुआ। 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए।
1990 में राष्ट्रपति FWD क्लार्क ने ANC को वैध घोषित किया और नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की जेल के बाद रिहा किया गया। दरअसल जब भेदभाव हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तब अश्वेत लोगों का प्रतिरोध और विदेशी दबाव तथा आर्थिक प्रतिबंध के कारण रंगभेद का अंत हुआ। 1990 में प्रेसिडेंट FWD क्लार्क ने ANC को सही कहा और 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला जी को जेल से फ्री किया गया। दूसरा पॉइंट है, सरकार और रंगभेद विरोधी नेताओं के बीच वार्ता के परिणाम स्वरूप 1994 में पहले बहुजातीय चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नई सरकार ने रंगभेद की रचनाओं को समाप्त करने और समानता और मानवाधिकारों पर आधारित लोकतांत्रिक समाज के नियंत्रण की दिशा में काम किया। समझने वाली बात यह है कि 1994 में सरकार और रंगभेद विरोधी नेता के बीच बातचीत के बाद नेल्सन मंडेला जी को राष्ट्रपति बनाया गया, जिन्होंने रंगभेद को समाप्त किया और लोगों के बीच समानता और मानवाधिकारों को लेकर आगे बढ़े। पांचवा हेडिंग है, रंगभेद की विरासत। हालांकि रंगभेद का आधिकारिक अंत हो गया है, इसकी विरासत आज भी दक्षिण अफ्रीकी समाज को प्रभावित करती है। आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक असमानताएं और नस्लीय तनाव अब भी विद्यमान हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास जारी है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों में सुधार की नीतियां शामिल हैं। यानी कि भेदभाव का असर इतना गहरा था कि आज भी दक्षिण अफ्रीका के लोग प्रभावित रहते हैं। सरकार इसमें सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देती है। लास्ट हेडिंग है, निष्कर्ष। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद एक काला अध्याय था, जिसमें व्यवस्थित नस्लीय उत्पीड़न और असमानता थी। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने न्याय और समानता के लिए लड़ने वाले लोगों की दृढ़ता और संकल्प को प्रदर्शित किया। रंगभेद का अंत हो चुका है, लेकिन सच्ची समानता और मेल मिलाप की यात्रा अभी जारी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।